आप ये 2 काम अपनी कार के एसी सिस्टम में कर लोगे, तो आपकी कार की जो एसी की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। होता क्या है कि ठंडी के मौसम में जब हम एसी इस्तेमाल नहीं करते हैं कार का, तो कार के एसी सिस्टम के 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट बन जाती है। तो उसको नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज़ करो, उसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बिना क्लीन किए ही एसी इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक तो केबिन के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, और दूसरा जो कार की एसी की एफिशिएंसी है वो आप पूरा 100% यूज़ नहीं कर पाते हो। तो चलो बताता हूँ इस वीडियो में कि वो 2 इम्पोर्टेंट स्टेप कौन से हैं जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो कार एसी का जो फ़िल्टर होता है, जिसे कुछ लोग कार एसी फ़िल्टर भी बोलते हैं और कुछ लोग उसे केबिन एसी फ़िल्टर भी बोलते हैं, तो उसको आपको क्लीन कर लेना है। कार का एसी फ़िल्टर यहाँ पे लगा होता है ग्लव बॉक्स के ठीक पीछे। अगर आपकी मारुति सुजुकी की कार है और आपने नई परचेज़ की है, तो मे बी उसमें कार का एसी फ़िल्टर प्री इंस्टॉल नहीं आता है, तो ये वाला एरिया पूरा सील्ड होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कार में एसी फ़िल्टर लगवाया भी है या फिर नहीं। जैसे मैंने इसमें लगवाया था, तो इस तरह का कुछ एक कवर मिलता है, जिसको अगर हम खोलेंगे ना, तो इसके अंदर जो है वो एसी फ़िल्टर लगा होता है। जब भी आप एसी फ़िल्टर को बाहर निकालना, तो उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेना, क्योंकि एसी फ़िल्टर को डायरेक्शन देख के लगाया जाता है। अब एसी फ़िल्टर जब आप निकालोगे, तो उसमें 3 कंडीशन हो सकती है। या तो वो एसी फ़िल्टर पूरी तरह से ख़राब होगा, या तो उसके अंदर डस्ट होगी, या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे वो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं ना, वो आके इकट्ठा हो जाएँगी। तो अगर आपका एसी फ़िल्टर बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, तो बस आप उसको एयर प्रेशर से क्लीन कर सकते हो। एयर प्रेशर नहीं है तो कुछ इस तरह से भी आप इसको क्लीन कर सकते हो, क्लीन हो जाता है। एयर प्रेशर से जब भी क्लीन करना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन लगाना है एयर प्रेशर। ऊपर से नीचे की तरफ कभी भी मत करना। नीचे से ऊपर की तरफ जब आप एयर प्रेशर यूज़ करोगे, तो ही जो डस्ट है वो बाहर निकलती है। एसी फ़िल्टर को क्लीन करने के बाद ना, उसको वापस से फिट कर देना, और डायरेक्शन जो है वो चेक कर लेना, क्योंकि हर कार में जो एसी फ़िल्टर का डायरेक्शन होता है वो अलग-अलग होता है। ऑल्टो की बात करें तो उसमें जो अप होता है, यानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन हमेशा होता है, तो कुछ इस तरह से वो लगेगा। एसी फ़िल्टर प्राइस की बात करें, तो अगर आप ओरिजिनल एसी फ़िल्टर लेने जाओगे, तो 300 से लेके 350 रुपीज़ के बीच में वो आ जाता है, और हमेशा ओरिजिनल एसी फ़िल्टर ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो उसका कवर है वो हम इसमें लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो एयर फ्लो है वो बढ़ जाएगा। अगर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो जो एयर फ्लो होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, लेकिन डस्ट जैसे आप क्लीन करोगे, तो जो एयर फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। और एक बार इसको ना, एयर फ्लो को चेक कर लेना। किसी भी तरह का एबनॉर्मल साउंड कार के एसी सिस्टम या फिर जो ब्लोअर फैन सिस्टम होता है उससे नहीं आना चाहिए। काम कर लोगे ना, तो 2 बेनिफिट हो जाएंगे इससे। पहला होगा कि जो एयर फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और दूसरा जो डस्ट पार्टिकल केबिन के अंदर घूमते हैं ना रीसर्कुलेशन मोड में, वो नहीं घूमेंगे। एयर फ्लो ज़रूर चेक कर लेना, पहले जैसा ही एयर फ्लो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन उल्टा लगा दिया होगा तो एयर फ्लो नहीं आएगा। उसके बाद दूसरी स्टेप आती है, जो कार का रेडिएटर होता है उसके ठीक सामने कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर हमेशा सामने की तरफ लगा होता है, तो इस तरह का वो कंडेंसर होता है। इसमें ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा होती है, क्योंकि ये फ्रंट में होता है और कॉन्टैक्ट पॉइंट में सबसे पहले आता है। तो इसको एयर प्रेशर से आप क्लीन कर सकते हो। इसके अलावा जो पानी का प्रेशर होता है, जो स्प्रे गन आती है ना कार वॉश करने वाली, तो उसको वाइड मोड में लगा के आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। उससे अगर क्लीन करोगे तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। असल में ये क्या है, कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर होता है कार के एसी सिस्टम में, तो इसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको क्लीन करके रखा हुआ है ना, तो जो एसी की एफिशिएंसी होती है, कूलिंग एफिशिएंसी जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये 2 स्टेप थे जो आपको इस गर्मी के मौसम में कार का एसी इस्तेमाल करने से पहले कर लेने चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना।